हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है बुरा समय कट जाएगा। एक बार एक राजा था, उसके नगर में एक संत का आगमन हुआ। जब संत वहां आए तो राजा ने उनकी बहुत सेवा की। तो राजा की सेवा से प्रसन्न होकर जब संत वहां से जाने लगे तो संत ने राजा को एक ताबीज दिया और बोला कि इसके अंदर एक कागज है, उस पर एक मंत्र लिखा है। जब भी राजा तुम कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और तुम्हारी परेशानियां कभी खत्म न, तुम्हें ऐसा लगे कि परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और अब सब कुछ खत्म हो गया है, तब तुम इस ताबीज को खोलना और इसमें से कागज को निकाल के उस मंत्र को पढ़ लेना। तो राजा ने कहा ठीक है। अब संत जी चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा के राज्य पर किसी दूसरे राज्य ने हमला कर दिया। तो अब हमला कर दिया तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो धीरे धीरे राजा की पूरी सेना नष्ट हो गई। अब राजा अपनी जान बचाकर एक जंगल की तरफ भागा। जंगल में भाग के एक गुफा में छिप गया। अब राजा गुफा में छिपे छिपे डरे डरे बहुत डरा हुआ था कि लगता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सेना भी खत्म हो गई, अब मैं ये दूसरे राज्य के सैनिक मुझे पकड़ लेंगे और बंदी बना लेंगे। तो राजा बहुत घबराने लगा और उधर सैनिकों की आवाज़ आ रही थी, दूसरे राज्य के सैनिकों की आवाज़ आ रही थी, वो राजा को ढूंढ रहे थे। तो राजा को संत जी की बात याद आई कि जो संत जी ने मुझे ताबीज़ दिया है, इस ताबीज़ के अंदर एक मंत्र लिखा है कागज़ पे, तो क्यों ना मैं उसे पढ़ लूँ। संत ने बोला था कि जब तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, सब खत्म हो जाएगा, उस वक्त तुम इसको पढ़ना। तो राजा ने ताबीज़ खोला और उसमें से कागज़ पढ़ा। तो उसमें लिखा हुआ था कि यह समय भी कट जाएगा। तो जब राजा ने ये पढ़ा तो राजा को बहुत तसल्ली मिली, संतुष्टि हुई, सुकून मिला बहुत। तो थोड़ी देर बाद जो दूसरे राज्य के सैनिक राजा को ढूंढ रहे थे, उनके कदमों की आवाज़ भी बंद हो गई, वो वहाँ से चले गए। राजा ने जिस गुफा में छुपा था उसमें से बाहर को झांक कर देखा तो वहाँ से सैनिक जा चुके थे। तो इस बात से हमें यही पता चलता है कि विपरीत परिस्थितियाँ भी होती हैं तो भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। दिन अच्छे हो या बुरा, सब कट जाते हैं। बस जिस वक्त बुरा समय होता है, बुरा वक्त चल रहा होता है, उस वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि ये समय भी कट जाएगा। हमें ये सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए, अपने दिल से यही बोलना चाहिए कि ये जो समय है, बुरा समय है, ये भी एक न एक दिन कट ही जाएगा। कुछ समय के लिए वही है ना, जैसे कभी थोड़े एक दिन में 24 घंटे में आधा दिन होता है तो आधी रात भी होती है। तो दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद फिर उजाला होगा, फिर अगला दिन हमें भगवान दोबारा से देंगे काम करने के लिए और सकारात्मक जीवन जीने के लिए। तो इसलिए हमें यही सोचना चाहिए कि बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। और आज एकादशी है तो आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि संभव हो तो आज चावल ना खाएं, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन चावलों में पाप होता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को भगवान के शरणागत कीजिए, भगवान का नाम ही ले लीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कल फिर मिलूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी कारण से अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हर रोज़ सुबह सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।